हेलो गाइस, तो हम कवर करेंगे चीज़ के चैप्टर 221 से लेकर 234 तक, जिसमें मोस्टली कोचो वर्सेस सुकुना की फाइट है। ये फाइट बहुत आइकॉनिक, इसके सिर्फ मांगा पेजेस से ही इंटरनेट ब्रेक हो गया था। अगर ये फाइट एनिमेट हुई तो सही में वापस से इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स इन हिस्ट्री वर्सेस स्ट्रॉन्गर सॉर्सरर्स ऑफ टुडे। योमेन सुकुना, किंग ऑफ कर्सिस, स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री। ये बंदा फाइट्स माइंड, प्लानिंग, टैक्टिक्स सब कुछ लगा के करता है। ये बंदा बिल्कुल मर्सीलेस बंदा है और ये जुजुत्सु को इतने लेवल पे समझता है कि एक बार जो टेक्निक उसने देख ली वो सीधा कॉपी कर लेता है। ये बंदा सुकुना का बार बहुत हाई सेट है। दूसरी तरफ से कोजो फ्रिकिंग सातोरु द ऑनर्ड वन, बिग साइज, लिमिटलेस टेक्निक, इन्फिनिटी, बहुत सारी टेक्निक्स इसके पास भी। और ये स्ट्रॉन्गर सॉर्सरर ऑफ टुडे है और ये फाइट करता है तो मास्टर लेवल पे चला जाता है। ये बंदा भी इस फाइट में तुम होता हुए देखोगे उसे। कोजो इतना ओपी है कि उसका राइटर के अकुतामी उसे हेट करता है, पर उसका कुछ कर भी नहीं सकता कि कोजो की वजह से पूरा जेजे के चलता है। जिसने जेजे का फॉलो किया है मांगा प्लस एनिमे उसे तो पता ही है। एक ब्रीफ स्टोरी बता के स्टार्ट करते हैं। सुकुना एक इमोर्टल कर्स यूजर है जो दूसरों की बॉडी में जाके वो जी सकता। पहले यूजी की बॉडी में था, अब मेगुमी की बॉडी में है। मेगुमी से हड़प के लिए थी इसने बॉडी, जूली थी बॉडी बिकॉज ऑफ 10 शैडो टेक्निक्स, और ये बहुत खतरनाक टेक्निक है। उसके बाद केंजाकू, वो भी एक इमोर्टल कर्स यूजर है जो दूसरों में अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट करके अलाइव रह सकता है, और क्या कंट्रीब्यूशन हीरो और विलन दोनों पार्टी में है। इसके बाद कोजो फ्रिकिंग सातोरु, ये जब पैदा हुआ था पूरा वर्ल्ड का बैलेंस शिफ्ट हो चुका था। ये इतना ओपी है कि जेजे के चैप्टर 91 में उसे प्रिजन रियल में बंद करना पड़ा। तुम जब जेजे के देखे तो गोजो गोजो करते ही बाहर निकलोगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 221 से, जहाँ गोजो के स्टूडेंट्स अपने गोजो सेंसो को बचाने के लिए प्रिजन रियल ब्रेक करने का प्लान करे एंजल के थ्रू। तो ये लोग जाते हैं बड़े से मैदान में प्रिजन रियल को लेके, जहाँ एंजल अपने अटैक जेकब स्लाइडर से प्रिजन रियल को ब्रेक करती है। इसमें से गोजो को अनसील करने की भी एक कंडीशन है। जेकब स्लाइडर अटैक करने के बाद वो एंटिटी अगर इविल हुई तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, पर हम तुम जानते कि गोजो इविल नहीं है। फिर भी वहाँ पे ना तो प्रिज्म रियल है ना तो गोजो अनसील हुआ। तभी सभी को लगता है गोजो मर चुका है या कोई इविल स्पिरिट है, और वहाँ पे अर्थक्वेक भी आने लगता है। के बाद केंजाकू कहता है कि मैंने प्रिज्म रियल को ऐसा सेट किया है कि वो एक सबजक्शन जोन में है, 8000 मीटर पानी के नीचे, जहाँ बहुत डीप एरिया है जापान ट्रेंच का। मतलब गोजो 8000 मीटर बिलो द सरफेस था। ये सब केंजाकू गोजो को बता रहा है जो अनसील हो चुका है। अनसील होते इस बंदे का ऑरा देखो, सिर्फ ऑरा। के बाद केंजाकू कहता है कि बहुत टाइम हो गया, नहीं रेस्ट वेस्ट किया कि नहीं। गोजो कहता है आई थिंक तुम्हें अपने वर्ड्स वाइजली यूज करने चाहिए क्योंकि ये लास्ट हो सकते हैं। उसके बाद गोजो केंजाकू की बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है, तभी एक ब्लास्ट होता है। तभी हमें गोजो वैसे सुकुना की थोड़ी सी ग्लिम्प्सेस दिखती है। उसके बाद गोजो कहता है जब से मैं गया तब से तुम बदल गए हो मेगुमी। सुकुना अपनी उस बात को याद कराता है, कहता है कि मैंने कहा था जब मैं इस फ्रॉड की बड़ी हत्या लूंगा तो पहले तुम्हें मारूंगा। गोजो को इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। वो कहता है कि तुम तो अभी यूजी से भाग रहे थे और इतनी टफ बात कर रहे हो, हाउ सैड ड्यूड। हाँ भाई ये तो बात है, यूजी ने सुकुना की बैंड बजाती थी। यूजी अपना रेज मूड में एक्टिव हो गया था। यूजी भी लाइक कर्स वर्स का तेल लेने बुक्को से मारा है। मतलब सुकुना को इच्छा न होते हुए भी उसे भागना पड़ा था। सुकुना की बेइज्जती सुन के उस फ्रिज उरा में गुस्सा हो जाती है। गुस्से में उरा में गोजो पर अटैक कर देती है, और गोजो तो उसे एक बुक्के में ही दूर फेंक देता है और कहता है कौन बे। के बाद बैटल फील्ड में बचते हैं गोजो एंड सुकुना, दोनों लड़ना स्टार्ट ही करने वाले होते हैं। तभी आ जाता है बीच में केंजाकू, और वो सुकुना से कहता है रुको सुकुना, उससे पहले तुम्हें मेरा प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। केंजाकू सुकुना को ऑर्डर दे रहा है, और ये सब देख के गोजो उसके मजे लेना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि ऑलमाइटी सुकुना एक बूढ़ी औरत से ऑर्डर ले रहा है, खुश हो जाता है बंदा। उसके बाद गोजो डेट पूछता है डेट कौन सी है। केंजाकू कहता है 19 नवंबर। तो गोजो कहता है कि क्यों ना हम 24 दिसंबर को फाइट रख ले, एक बॉडी की दो डेथ एनिवर्सरी अच्छी नहीं लगती ना। तो गुरु गया तो जिस दिन मरा था वो भी 24 दिसंबर थी, तो गोजो भी उसे वही प्लान कर रहा है कि 24 दिसंबर को मार दूंगा। गोजो फुल रोस्ट कर रहा है केंजाकू का, और केंजाकू कह रहा है कि तुम्हारा प्लान है कि तुम्हें क्रिसमस ईव पे मरना है। इसके बाद केंजाकू कहता है तुम हारने का तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। इसके बाद वही फ्लैशबैक सीन जहाँ यूजी गोजो से पूछता है कि कौन आपसे स्ट्रॉन्गर है। तब गोजो कहता है कि अगर फुल रिगेन पावर लगा तब थोड़ा ट्रबल कर सकता है, पर यूजी कहता है कि आप हारोगे क्या है। तब गोजो कहता है ना आई विन। गोजो की फेमस पैनल में से ये पैनल भी फेमस है। आते हैं सुकुना पे, जहाँ सुकुना के सर्वेंट उसे बाकी बची हुई फिंगर्स दे रही है और सॉरी फील कर रही है कि मैं एक फिंगर नहीं ला पाई। वैसे सुकुना को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अज्यूम कर रहा है कि एक फिंगर गोजो के पास, गोजो ने ही इतादोरी का एक्सिक्यूशन रिक्वायर था। वो सुकुना की 20 फिंगर्स ना खा ले। तब तक पूरा में जो गोजो ने पंच मारा था उसे अभी भी हर्ट हो रहा है। उसने रिवर्स कर टेक्निक यूज की तभी भी उसे हर्ट कर रहा है। जो ऑनर्ड बने हर्ट तो होगा ही।
और ये बात सुकुना भी जानता है, तो सुकुना को फुल पोटेंशियल पर जाना पड़ेगा अगेंस्ट गोजो। सुकुना ने अपनी 20 फिंगर में से 19 फिंगर्स कंज्यूम कर ली है। एक मिसिंग है और वो खा रहा है शिंजुसु मोमो फ्रूट। तो ये फ्रूट सुकुना को एक फिंगर की पावर दे देगा। तो सुकुना अपने फुल पोटेंशियल पर है इस फाइट के लिए। दूसरी तरफ गोजो वही बातें बातें कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये मे बिजनेस वुमेन गोजो वैसे सुकुना की बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हो, और ये मे भी जानती है। और मे इस पे लाइव स्ट्रीम करने वाली है। इसमें मेमे ने पे पर व्यू से 5 बिलियन येन कमा लिए हैं। एक बार पैसा दो और फिर देखो। और ये फाइट पे बेटिंग भी कर रही है, मतलब पैसा ही पैसा। सही में बिजनेस वुमेन है मेमे। चिगाए गोजो सातोरू अब सीरियस हो चुका है फाइट के लिए। वो जा रहा है फाइट के लिए और पीछे से उसके स्टूडेंट्स उसको चीयर अप कर रहे हैं। कुना अपनी जगह पर पहुंच गया है, गोजो भी अपनी जगह पर पहुंच गया। दोनों ही अपने एक सामने सामने बिल्डिंग पर है, जहाँ गोजो अपना अटैक प्रिपेयर कर रहा है। यूटाहेमे का डांस, कुछ हैंड साइंस प्रिपेयर करके अपने अटैक होलो पर का मैक्सिमम आउटपुट 200% करके वो सुकुना पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे इस अटैक से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और सुकुना पर ये अटैक आया और सुकुना को पता ही नहीं चला, क्योंकि इचिजी ने अपना बैरियर बना रखा था, जिससे सुकुना को कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो गया भाई। इसका डैमेज भी हुआ, तुम देख ही सकते सुकुना का हाथ। के बाद हम देखते हैं फेस ऑफ गोजो सातोरू वर्सेस रेमेन सुकुना। गोजो नीचे उड़ते उड़ते आ रहा है और कह रहा है कि यू आर चैलेंजर हियर। जो कि इस अटैक से सुकुना को थोड़ा तो लगा है, मतलब कहता है यू डैम ब्रैट, मैं चैलेंजर, अपने एक अटैक से इतना खुश हो रहे हो क्या तुम, नेमलेस मछली, और आज तुम्हें मैं काट डालूंगा। और गोजो लोग कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं होल्ड बैक करूंगा, मैंने स्पेशल ट्रेनिंग करी और मेगुमी है तो मैं तो फुल ऑल आउट जाने वाला हूँ। यूजी की बॉडी में तुम एक बार बच गए थे और गोजो वही सोच रहा है कि मेगुमी का फेस सीधा यूजी से याद आ रहा है, तो फुल फाइटिंग करने वाला है। यहाँ पे दो मॉन्स्टर भिड़ना स्टार्ट कर देते हैं हैंड टू हैंड, और गोजो इन्फिनिटी यूज करा तो सुकुना के अटैक्स लग ही नहीं रहे हो। तुम्हें लगता है ये फाइट बहुत इंटेंस होने वाली है, पर गोजो जमीन पे लेट के और अपनी पावर से सुकुना को दीवार में ही चिपका दिया। मतलब अलग ही लेवल पे मजे लिए जा रहे हैं सुकुना के। और इसके बाद अपनी पावर बढ़ा के अपने पैरों से क्रश करने जा रहा है सुकुना के। मतलब किंग ऑफ कर्सेस से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे ही बैंड बजा रहा है इससे। सुकुना इससे तो बच जाता है, पर गोजो का इतना ज्यादा फोर्स था कि पूरी बिल्डिंग ही गिरने लगती है। इसके बाद गोजो एक पिलर को हवा में उड़ाता है और सुकुना पर दी मारता है। सुकुना इससे भी बच जाता है और सुकुना डिसमेंटल अटैक करता है गोजो पर। गोजो उससे बच जाता है, पर उस डिसमेंटल अटैक से पीछे की पूरी बिल्डिंग कट जाती है। फाइट का बार बहुत हाई है, बिल्डिंग उनके ऊपर ही गिर रही होती है और वो बिल्डिंग के अंदर ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और दोनों फाइट में क्या कर रहे, एक दूसरे पर टेबल कुर्सी फेंक रहे और वो बिल्डिंग गिर ही रही होती। तब सारी जगह धुआं हो जाता है और उन दोनों की पेडास में एंट्री होती है। गोजो के सब कुछ करने के पीछे सुकुना को कह रहा है, सुकुना कह रहा है कौन कब किसे पता क्या हो रहा है भाई। और गोजो कहता है मैं तो ये सब लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना, तो सबको पता चल जाएगा। वैसे दोनों मोस्टर आपस में क्या ही बात कर रहे हैं। ये बिल्डिंग ये सब कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका मांगा एडिटर भी कह रहा है कि इन दोनों मोस्टर की फाइट की वजह से ये सिटी सर्वाइव नहीं करने वाली। के बाद हम देखते हैं गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है और यहाँ सब सोर्सर्स और गोजो के स्टूडेंट्स मिलकर देख रहे हैं। ये सब मेमे का कमाल है। यहाँ गोजो के लिमिटलेस टेक्निक की बहुत तारीफ होती है, कहते हैं अनटचेबल है। और इन दोनों की फाइट देखते देखते इन लोगों को समझ आता है कि सुकुना के अटैक्स गोजो इन्फिनिटी यूज कर रहा है फिर भी लग रहे हैं, क्योंकि सुकुना यूज कर रहा है डोमेन एम्पलीफिकेशन, जिससे सामने वाले की कर्ज एनर्जी को नलीफाई किया जा सकता है। और यहाँ गोजो की कर्ज एनर्जी को नलीफाई कर रहा है सुकुना। और इस टेक्निक के भी ड्रॉबैक्स है, जहाँ सुकुना अपनी कोई कर्ज एनर्जी यूज नहीं कर सकता ये डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज करते टाइम। गोजो के अगेंस्ट ये दिक्कत है तो खड़ी कर ही सकती है। और ये सब लोग सोच रहे हैं कि गोजो और सुकुना अपना डोमेन यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, बट जो शो कम्प्लीटली कहता है कि सुकुना और गोजो का डोमेन क्लैश ही ना करे, क्योंकि सुकुना का डोमेन ओपन है। और ये बात सुन के सब लोग शॉक हो गए। ये मीवा तक शॉक हो गए, कह रही ये हो कैसे सकता है। फिर कोई बंदा या बंदी अपना डोमेन एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो हाई अमाउंट में कर्स एनर्जी रिलीज होती है, एक बैरियर के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से एनिमी को श्योर हिट लगता ही लगता है बहुत हाई अमाउंट में। और विदाउट बैरियर डोमेन है तो मतलब एक भरी हुई खुली बोतल। और ये ओपन डोमेन सिर्फ सुकुना का नहीं, केंजाको और मेगुमी का भी है। मेगुमी का एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, पर ओपन ही है। और ये सब लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों डोमेन इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत हाई अमाउंट में कर्ज एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसलिए। तभी यूटा इन सबको बताता है कि गोजो अपनी लिमिटलेस का इस तरह यूज करता है कि उसकी कर्ज एनर्जी खत्म ही ना हो। और सुकुना की बात करते हो कहता है कि मेरे से 2-3 गुना ज्यादा सुकुना में कर्ज एनर्जी है। मतलब यहाँ कर्ज एनर्जी हाई अमाउंट में लूज हो ऐसी टेंशन ही नहीं है। इन सब की बातें चल ही रही होती है। इसके बीच में गोजो और सुकुना यूज करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। इसके बाद हमें देखने मिलता है सुकुना का मेलेवरेंट श्राइन और गोजो का अनलिमिटेड वाइड। अब दोनों ने डोमेन ओपन किया है तो क्लैश तो होगा, और क्लैश हुआ, पर इनसाइड बैरियर उन दोनों का डोमेन मैच हो गया। वहीं पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, सुकुना का डोमेन ओपन डोमेन है जो पूरे शिबुया को कवर कर रहा है, और गोजो का
विद इन द बैरियर। और हम तुम जानते हैं कि डोमेन का बैरियर बाहर से कमजोर होता है। इसकी वजह से सुकुना का मेलोरेंट साइन बैंड बजाते हैं गोजो सातोरू के अनलिमिटेड वाइड की, मतलब खत्म ही कर दिया है पूरा। गोजो के स्टूडेंट्स सब शौक में कि ये हो कैसे गया, पर जो हुआ वो हमारे सामने है। मेलोरेंट साइन अभी भी वही है। इसके बाद सुकुना गोजो के गले पे एक स्लैश मारता है और स्माइल करता है। गोजो उस स्लैश को अपने रिवर्स का टेक्निक से हील कर देता है। देखो अभी सिचुएशन ऐसी है कि गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को तोड़ दिया है सुकुना के मेलोरेंट साइन ने, जिसकी वजह से गोजो अभी सुकुना के डोमेन में, और गोजो ने अभी अभी अनलिमिटेड वॉइस डोमेन अपना खोला था। इसकी वजह से वो अभी थोड़ी देर के लिए कर्ज एनर्जी यूज नहीं कर सकता, वो बर्नआउट फील कर रहा है। इसकी वजह से वो लिमिटली यूज करके एस्केप भी नहीं कर सकता और उसकी मूवमेंट भी थोड़ी अभी स्लो हो गया, इसलिए अभी उसे सुकुना के डोमेन में रहना पड़ेगा। वहीं पे सबसे खतरनाक चीज होती है, सुकुना अपने सारे स्लैशेस गोजो के बॉडी पार्ट पे मारते जा रहा है। तुम देख ही सकते हो इस पैनल में गोजो की बैंड बज चुकी है सुकुना की स्लैशेस से। गोजो के पूरे बॉडी पे चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होता है, मतलब तुम देख ही सकते हो कितना डेंजरस है ये। गोजो फ्रेकिंग सातोरू की इतनी हालत टाइट होने के बाद भी वो सुकुना के डोमेन में सुकुना की बैंड बजा रहा है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और रिवर्स का टेक्निक से अपने स्लैशेस भी हील कर रहा है जो उस पे लगे है वो भी। मतलब तुम देखो तो सही, इस चीज से तो सुकुना भी इंप्रेस हो जाता है। और गोजो लड़ते लड़ते श्राइन पर उसकी नजर, और यूजी को क्वेश्चन होता है अगर श्राइन डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा। तो कुसाकाबे उसे एक्सप्लेन करता है कि डोमेन में जो कुछ भी होता है वो अनरियल होता है, वो एक्सिस्ट नहीं करता, मतलब श्राइन भी एग्जिस्ट नहीं करता। और मैं आगे कहती है कि श्राइन ही सिंबल है डोमेन का, वो टूट ही नहीं सकता। गोजो को अपनी 6 साइज यूज करे तो कर सकता है साथ से। इन सब की चर्चाएं चल ही रही होते, इन सब में गोजो यूज करता है सिंपल डोमेन। ये देख के सब शौक हो जाते हैं। गोजो को ये डोमेन यूज करने के बाद सुकुना का डोमेन के इफेक्ट्स थोड़ी देर के लिए कम हो गए, मतलब उसे स्लैशेस लगना बंद हो गए अब थोड़ी देर के लिए। ये देख के सब लोग शौक में क्यों चले गए, क्योंकि गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर रहा है, अपनी नॉर्मल कर्स एनर्जी भी यूज कर रहा है। ये इम्पॉसिबल चीज है, ये हो ही नहीं सकता। कोई बंदा ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह नहीं जा सकता एक साथ। पर ये सिंपल डोमेन रियल डोमेन जैसा तो नहीं है, इसलिए सुकुना के डोमेन के सामने वो टूट जाता है और गोजो को स्लैशेस लगना वापस से स्टार्ट हो जाता है, और वो रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने स्लैशेस भी हिल नहीं कर रहा। ये देख के सब लोग शौक में हो जाते हैं। सुकुना भी गोजो पे अटैक किए जा रहा है, पर गोजो वापस से यूज करता है सिंपल डोमेन, जिसकी वजह से वो थोड़ा टाइम बाय कर सके, पर फिर भी वो टूट ही जाता है और गोजो को अभी भी स्लैशेस लग रहा है, वो रिवर्स कर्स से हिल भी नहीं कर रहा। फाइट चली रही है और लिखा आता है इज गोजो गोइंग टू लूज, और हमें आगे पता चलता है गोजो सातोरू स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ साथ कितना स्मार्ट है। वो रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी कर्स एनर्जी को हील कर रहा था जो बनना आउट हुई थी। वो जो हरकत करी है वो बहुत इम्पॉसिबल हरकत करी है गोजो ने। के बाद गोजो सीधा सुकुना के गले ही लग जाता है, उसने अपनी कर्स एनर्जी रिगेन कर ली है। तो गोजो सुकुना को मार देता है रेड, और सुकुना सीधा अपना श्राइन पे जाके टकराता है बहुत खतरनाक तरीके से। सुकुना को यहाँ लगता है डैमेज हुआ है, बेबी स्माइल करता है और खड़ा हो रहा है, और गोजो कहता है कि फ्यू दिस वाज़न्ट इजी। हाँ, उसने जो चीज करी है वो इजी तो नहीं थी। ये सब देख के सब तो सरल शौक में है कि उसने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपना बर्नआउट कैसे हील कर दिया। क्योंकि अगर कोई मशीन टूटी हुई नहीं है और बहुत ज्यादा ओवर हीट हो चुकी है तो तुम्हें कूल डाउन होने का वेट करना पड़ेगा, नहीं कि कोई स्क्रू से तुम फिट करोगे और वो वापस से कूल डाउन हो जाएगी। पर गोजो ने यही चीज कर दी, और यूटा कहता कि मैं नहीं कहूँगा ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी गोजो सातोरू ने कर दिया है। ये तो मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, और अपने मन में सोचता है क्या गोजो सातोरू अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, तो हाँ वो कर रहा है। उसके बाद गोजो सुकुना से कहता है तुम इससे भी बड़ा डोमेन कर सकते हो, और सुकुना वही कर रहा है। सुकुना अपना डोमेन एक्सपांड कर रहा है ज्यादा, और वहीं पे गोजो सातोरू अपना डोमेन अनलिमिटेड वाइड खोल देता है वापस से, जहाँ इस बार भी सुकुना उसका बाहर से डोमेन तोड़ सकता है। पर गोजो सातोरू ने अपना दिमाग लगा के पूरे डोमेन की कंडीशन ही चेंज कर दी। उसने बाहर से स्ट्रॉन्ग कर दिया और अंदर से वीक कर दिया। यही है हमारा गोजो फ्रेकिंग सातोरू, क्या ही दिमाग लगाया उसने। इसके बाद गोजो कहता है कि हाउ अबाउट डू ओवर। इसके बाद उन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है, और फाइट के बीच में गोजो को रियलाइज होता है कि अभी अभी उसने डोमेन एक्सपांशन किया और फिर भी ये डोमेन एम्प्लीकेशन यूज कर रहा है, जो कि ये चीज करना इम्पॉसिबल चीज है, और सुकुना कर रहा है ये चीज। तो सुकुना कैसे कर रहा है, जब अपना डोमेन एक्सपांड किया तो ये चीज भी ऐड कर दी, डोमेन एम्प्लीकेशन। इन दोनों की
फाइट में कुछ भी हो रहा है। दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट है तो कुछ भी कर रहे हैं। दोनों इम्पॉसिबल चीजें भी ये दोनों पॉसिबल कर रहे हैं। उन दोनों की हैंड टू हैंड फाइट वापस से स्टार्ट होती है, जहाँ कोचो को वापस से पता चलता है कि उसे सुकुना के स्लैशेस लग ही नहीं रहे और सुकुना उसके पीछे आके खड़ा हो गया है, क्योंकि सुकुना ने अपने स्लैशेस स्टॉप कर दिए हैं। और अभी दोनों की डोमेन बैटल चल रही है और सुकुना के पास कुछ भी नहीं है कोचो के डोमेन के इफेक्ट को रोकने के लिए, और वो कोचो को टच कर लेता है। कोचो के डोमेन की ऐसी कंडीशन है कि एक कोचो को कुछ नहीं होगा और कोचो को टच करने वाले बंदे को। ये देखे तुम्हें क्वेश्चन है कि कोचो ने अपने स्लैशेस बंद क्यों कर दिया, क्योंकि कोचो सारी कर्ज एनर्जी बाहर लगा रहा था कोचो के डोमेन को बाहर से तोड़ने के लिए, और वो तोड़ भी देता है। ये देख के सब लोग शौक में आ जाते हैं। जैसे कोचो ने अपने डोमेन की कंडीशन चेंज करी, वैसे सुकुना ने भी कर दी। और ये कासिमो कहता है कि अगर ये मरता है मैं जाऊंगा, भाई इसे भेज दो पहले। सुकुना अपने डोमेन में वापस से स्लैशेस ऑन कर देता है और कोचो को स्लैशेस लग रहे, पर इस पर हम नोटिस कर रहे कि कोचो को पहले के जैसी खतरनाक स्लैशेस नहीं लग रहे, थोड़ा कम इफेक्ट आ रहा है। कि हमारा कोचो फ्रिकिंग सातोरू एक सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा है, जिसका नाम है द पॉलिंग ब्लूसम इमोशन, जिसके थ्रू अटैक तो लगेगा पर उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। इन दोनों की फाइट चलते चलते कोचो का डोमेन एक बार टूट चुका है, दूसरी बार कंडीशन चेंज करके ट्राई किया, फिर भी टूट चुका है। पर कोचो फ्रिकिंग सातोरू हर काम मानने वाला है, क्योंकि वो तो ऑनर वन है ना, इसलिए वो अगेन डोमेन एक्सपांशन करता है। और वो इतना बड़ा एक्सपांशन करता है कि पूरा सुकुना का डोमेन ही कवर कर लेता है, और वो बाहर से टूटने भी लगता है। और डोमेन का जितना बड़ा साइज होगा उतना इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, पर हम देखते कि ये डोमेन धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और एक छोटे से फुटबॉल में साइज में बदल गया है, सुपर टाइनी हो चुका है। डोमेन इतना छोटा हो चुका है, सारे सोसरस अंदर बैठे सोच रहे हैं कि क्या ये दोनों पिस्तुल के, पर एक्चुअल में वो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि डोमेन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसा होता है। तुम्हें भले ही छोटा दिख रहा है पर अंदर से ऐसा नहीं होता। गोजो ने ये प्रिज्म रियल में रह के सीखा है। सील होके बंदे ने क्या टेक्निक ही सीख ली है। अपने डोमेन का बैरियर छोटे करने का एक ही रीजन है कि ज्यादा चांसेस है अटैक लैंड होने की। किंग ऑफ कर्सेस भी बुद्धू तो नहीं है, वो भी अपना डोमेन का बैरियर छोटा कर लेता है। इसके बाद कुछ हरकतें होती है, जहाँ सुकुना के स्लैशेस लग रहे हैं गोजो के डोमेन के, और गोजो का डोमेन वापस से बाहर से ब्रेक हो जाता है। और ये तीसरी बार हुआ है, और गोजो और सुकुना दोनों डोमेन से बाहर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि मेलोन श्राइन भी धीरे धीरे टूट रहा है। हमारे किंग ऑफ कर्सेस के छाती में छेद है, मतलब कोचो सातोरू ने उसकी बैंड बजा दी है इस छोटे से डोमेन को बना के। मतलब कोचो ने छोटा डोमेन करके सुकुना को इतना मारा कि सुकुना अब अपना मेलोरेंट साइन मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है। सोर्सरर्स क्वेश्चन करते हैं कि गोजो का डोमेन कितने मिनट तक टिका, तब मैं बताती है कि 3 मिनट 9 सेकेंड्स। गोजो और सुकुना ने 3 बार डोमेन यूज किए, तो थोड़ी देर के लिए उनके डोमेन डाउन हो चुके और अभी के लिए वो कर्ज एनर्जी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही कर्ज एनर्जी बर्नआउट झेल रहे होंगे। तो माकी कहती है कि हमारा गोजो तो बर्नआउट को रिवर्स तकनीक से डील कर सकता है, तो वो पहले अटैक करेगा। पर तभी एंजल रिवील करती है कि केंजाकू ने सुकुना के सोल को कर्स स्पिरिट में बदल के 20 फिगर्स में डिवाइड कर दिया था। तभी सुकुना ने सिर्फ एक बार देखा था उसे करते हुए। सुकुना ने वो चीज कॉपी करके सीख ली थी, और सुकुना जुजुत्सु को इतने हाई लेवल पे भी समझता है कि एक बार देखी हुई टेक्निक पूरी कॉपी कर सकता है। और कोचो ने उसके सामने रिवर्स का टेक्निक यूज करके कर्ज एनर्जी बर्नआउट को हील कर दिया था। मतलब सुकुना ने वो देख लिया और सुकुना भी है। बंदे को मानना पड़ेगा, ऐसे ही उसे किंग ऑफ कर्सेस नहीं कहते। कोचो और सुकुना की बैटल में तो फिर भी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ कोचो ही फाइट में डोमिनेट कर रहा है। भाई जो भी हो, कोचो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो सुकुना को डोमिनेट करने ही नहीं देता, कुछ करने ही नहीं देता, पेल ही देता है। गोजो सुकुना से लड़ते लड़ते ये सोच रहा है कि इस बंदे ने मेकोमी की बॉडी 10 शेडो टेक्निक्स की वजह से, और वो महाराका का यूज कर ही नहीं रहा। से मैं घूमती में मेरे से पता होगा ही कि मुझे महाराका के बारे में पता है। क्या वो डरता है कि मैं उसे एक ही मुंह में वेस्ट कर दूंगा? हाँ, वो कर क्यों नहीं रहा महाराका का यूज, क्योंकि उसने सुकुना के स्लैशेस अडेप्ट कर लिए थे। और हम देखते हैं महाराका का चक्र जो किसी अदर डायमेंशन में है, अगर वो स्प्लिट होता है तो किसी ना किसी अटैक को अडेप्ट कर रहा है। और सुकुना लगता है सारे अटैक्स को जो के वो महाराका पे अडेप्ट करवा रहा है। इस आगे जाके एक प्रॉब्लम में हो सकती है गोजो के लिए, और गोजो भी थका हुआ है और उसके नाक से खून भी बह रहा है। भले ही गोजो की हालत खराब हो, पर सुकुना और गोजो वापस से फोर्थ टाइम करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। और यहाँ सुकुना भी कर्स एनर्जी बर्नआउट झेल रहा था, और फिर उसने भी किया, मतलब एंजल की बात सच हुई, उसने रिवर्स कर्स टेक्निक से अपना बर्नआउट झेल लिया। मतलब उसने कॉपी कर ली गोजो की टेक्निक। कॉपी करने की टेक्निक इतनी भी बुरी नहीं है भाई। दोनों मॉन्स्टर्स का डोमेन क्लैश हो रहा है, दोनों खतरनाक फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं वापस से, और
यहाँ पे कोजो डोमिनेट करता है और अच्छे से पेलता है सुकुना को। मतलब तुम देखो यार, किंग ऑफ कर्सेस को कहीं का नहीं छोड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। तो कोजो ने अपना तीसरी बार डोमेन खेला था, वही फुटबॉल वाला छोटा सा, तभी 3 मिनट तक टिका था और सुकुना को अच्छा खासा डैमेज दिया था। तो इस बार जो खोला है वो डोमेन 3 मिनट तक टिक जाता है, तो सुकुना के अगेंस्ट कोजो का अपर हैंड तो होगा ही होगा। और जैसा सोचा है वैसा होता तो नहीं है, इसलिए दोनों का डोमेन एक साथ ही टूट जाता है और दोनों एक साथ ही डोमेन से बाहर आ जाते हैं। वापस से पिंडा स्टार्ट, फिर वापस से 5वीं बार वो दोनों करते हैं डोमेन एक्सपांशन। नारुतो तो रासेनगन के लिए यही बदनाम है भाई, ये दोनों को देखो 5 बार अपना डोमेन ही ओपन किया है। और 5वीं बार थोड़ी चीज डिफरेंस हुई है, कोजो ने सुकुना से पहले डोमेन खोल दिया है 0.01 सेकंड। और ये दोनों मॉन्स्टर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी बात भी ये छोटी बात बड़ी बन जाती क्योंकि सुकुना को हिट हो जाता है कोजो का अनलिमिटेड वॉर। यहाँ कोजो सुकुना के छाती में फिर से छेद कर देता है और यहाँ मेलोरेंट श्राइन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो भाई सुकुना को हिट हुआ है अनलिमिटेड वाइड, तो वो हिल नहीं सकता। तो कोजो सोचता है कि मैं उसका हार्ट लंग सब कुछ क्रश कर दूंगा, पे क्या बे उसकी बैंड बजा दूंगा। अभी मोहोरागा का चक्र स्पिन होता है, तभी हमारे सामने आता है डिवाइन जनरल मोहोरागा। जब कोजो के सामने मोहोरागा आया तो कोजो सोचता है कि इसने मेरे अनलिमिटेड वर्ड को अडेप्ट तो नहीं किया होगा, मैं उसे एक ही मूव में खत्म कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं होता, मोहोरागा अनलिमिटेड वर्ड ही डिस्ट्रॉय कर देता है। कोजो ये देख के शॉक हो जाता है और सोचता है कि उसने मेरे अनलिमिटेड वर्ड को पहले से ही अडेप्ट कर लिया। ये देख के सॉर्सरर शॉक हो जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि सेनिन क्रैन का क्राउन ज्वेल मोहोरागा आ चुका है। और कोजो ये सोच रहा है कि 0.01 सेकंड में मेरा अनलिमिटेड वर्ड अडेप्ट किया, उसे ब्रेक भी कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। के बाद हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती कि ये सुकुना ने क्या कर दिया। कोजो ने जितनी बार भी अनलिमिटेड वर्ड यूज किया, उसका अटैक सुकुना ने अपने मेलेवरेंट साइन से कैंसल आउट किया ही नहीं था, ना ही उसने खुद पीले तो सारे अनलिमिटेड वर्ड के अटैक्स भेज रहा था मेगुमी की सोल को। ये तो बहुत खतरनाक चीज कर दी उसने। इतना बेरहम कैसे कोई हो सकता है? सुकुना हो सकता है, अभी पता चला। उसने भी 0.01 सेकंड के लिए अनलिमिटेड वर्ड झीला और वो पैरालाइज हो गया था। यहाँ 2-3 बार तो कोजो का डोमेन बहुत ज्यादा 3 मिनट तक टिका है, तो भाई मेगुमी की सोल तो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, पर फिर भी उसकी सोल झेल रही है भाई। सुकुना उसकी बॉडी छोड़ देगा तो क्या जिंदा रह पाएगा क्या? जब ब्रेन की हालत तो गई भाई। कोजो को पता चल चुका है कि सुकुना को उसका प्लान समझ आ गया है और सुकुना भी कहता है कुछ कहना है तुम्हें? कोजो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है कि तुम कितना डेस्परेट हो मुझे डिफीट करने के लिए। सुकुना कहता है कि तुम्हारा जो ये अनलिमिटेड वन है ना, ये मेरे रियल माथाकूट है, इसलिए मेरा पहला प्लान है इसे डिस्ट्रॉय करने का। मैंने सारे अनलिमिटेड वर्ड्स के अटैक्स मेगुमी की सोल को भेज दिए, तो अब तक उसने अडेप्ट कर लिए होंगे। कोजो कहता है बेटा ऐसा तो नहीं हुआ है, मेगुमी की सोल अनलिमिटेड वर्ड को झेल रही थी, उसे अभी अडेप्ट नहीं किया है। अगर मैं एक और बार डोमेन एक्सपेंशन करूंगा तो हमारा गेम ओवर, हमारे पापा मोहोरागा भी बचा नहीं पाएंगे। ये खतरनाक मौका कोजो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो अपना डोमेन ओपन करने ही वाला होता है। तभी सुकुना कहता है तुम अपना डोमेन ओपन कर नहीं पाओगे, और वैसा ही होता है। कोजो के नाक से खून बहने लगता है जब उसने डोमेन ओपन करने का ट्राई किया था। ये देख के सारे सर शॉक में आ जाते हैं और यूटा कहता है कि मेरी बैड फीलिंग सही हो गई। भाई इसकी क्या ही बैड फीलिंग थी, ये बैड फीलिंग थी। के बाद जुजुत्सु का बाबा किंग ऑफ कर्सेस इसे एक्सप्लेन करता है कि ये क्यों हुआ। सुकुना कहता है कि हमारे ब्रेन में कर्ज एनर्जी स्टोर होती है और कोजो ने यूज की रिवर्स कस्ट टेक्निक अपने कर्ज एनर्जी बनावट को हील करने के लिए। इसकी वजह से उसके ब्रेन को डैमेज होता है। हमारे ब्रेकिंग गोजो सातोरू ने ये चीज 5 बार कर दी है, इसलिए गोजो की ये हालत हुई है। और ये बैटल देखते देखते कह रहे कि माइट बी गोजो लूज। और यहाँ हमारे गोजो की हालत देखो, वो घुटनों के बल आ चुका है। ये सब देख के सुकुना फॉर्म में आ जाता है और फॉर्म में आके कहता है कि अब मैं अपना डोमेन ओपन करूंगा विथ क्लोज बैरियर, और तुम्हें भागने का मौका नहीं देने वाला इस बार, और तुम्हें काट दूंगा और तुम्हारी इन्फिनिटी को भी अडेप्ट कर लूंगा। सुकुना और भी ज्यादा फॉर्म में आ चुका है और कहता है कि तुम उस शहर में पैदा हुआ जिस शहर में मैं पैदा नहीं हुआ, और तुम स्ट्रॉन्गेस्ट कहे जाते हो, तो मेरे लिए तो तुम बस एक ऑर्डिनरी हो। कोजो की ये बेइज्जती करके सुकुना अपना डोमेन एक्सपांशन करता है, तभी उसका डोमेन ओपन होने के साथ साथ ही टूट जाता है और उसके आंखों से और नाक से खून बहने लगता है। इसलिए हुआ क्योंकि सुकुना को लगाया है कोजो का अनलिमिटेड वाइड अटैक, और उसका ब्रेन भी ये सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए सुकुना का भी डोमेन नहीं खुला। कोजो हंसते हंसते खड़ा होता है और कहता है कि हाँ अभी कोई बकबक कर रहा था, मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और मैं तुम्हारी बैंड बजाने वाला हूँ। जिससे उन दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है। कोजो खतरनाक तरीके से मर रहा है सुकुना। मैंने पहले भी कहा है कोजो सुकुना की हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो बैंड बजा ही देता है, मतलब उसकी बैंड तो किल ही कर देता है। सारे ससुरस बैठे उसमें कुसाकाबे सबको पूछता है कि तुम लोगों में से कोजो का पंच किसने खाया है। यूटा के साथ साथ 2 लोगों ने खाया होता है। तो यूटा कहता है कोजो का मुख का नॉर्मल नहीं होता, वो अपने मुख के पर कर्स एनर्जी चढ़ा के अपोनेंट को आने देता है और फिर खतरनाक तरीके से उसे मारता है।
ऐसे नहीं, गोजो फ्रेकिंग सातोरु कहते हुए उसका पंच भी गोजो फ्रेकिंग सातोरु जैसा है भाई। इन्हीं मुक्कों से गोजो सुकुना की बैंड बजा रहा है, तुम देख ही सकते हो। कला पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के बिल्डिंग में घुसा रहा है, कहीं उतर उतर फेंक रहा है, मतलब बैंड बजा रखी है सुकुना की हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। तो और हम देख रहे हैं सुकुना के माथे पे मोहरागा का चक्र, मतलब कुछ तो ये करने वाला है आगे। आगे जो करे वो, पर गोजो उसकी अच्छे से धुलाई करता है और अपने पैर से उसे मसलने आ ही रहा होता है। तभी सुकुना तो बच जाता है, पर उसके माथे पर जो चक्र है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। पर गोजो तो नारुतो की शैडो क्लैंग तकनीक जैसी कुछ यूज करके मार रहा है उसे खतरनाक तरीके से, और गोजो इस पर पंच लैंड करने जाता है। तभी सुकुना उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी गोजो को ये बात रियलाइज होती है कि उसका चक्र ब्लैक है, मतलब वो डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज कर रहा है। इसकी वजह से मेरी इंफिनिटी उस पर असर नहीं करने वाली। सारे सोर्सेस मैच दिख रहे हैं और वो रियलाइज करते हैं कि सुकुना के ऊपर वाला चक्र स्पिन हो रहा है, मतलब मोहरागा ने गोजो का अनलिमिटेड वर्ड अडेप्ट कर लिया है। इसके बाद वापस से दोनों मोस्टर भिड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सारे सोर्सर सोच रहे हैं कि मोहरागा ने अनलिमिटेड वाइड अडेप्ट कर लिया, तो उस मोहरागा को सुकुना बोला क्यों नहीं रहा। गोजो ये चीजें नोटिस कर लेता है और गोजो कहता है कि अभी 3 टर्न बाकी है, उसके बाद मेरे अनलिमिटेड वाइड को अडेप्ट कर लेगा वो। पहले मुझे सुकुना की बैंड बजानी, और ऐसा नहीं कर पाया गोजो तो गोजो के लिए प्रॉब्लम तो होने वाली है भाई। गोजो तो कॉन्फिडेंस में कह देता उससे पहले ही मार दूंगा मैं तुम्हें। और अब देख के एंजल कहते कि गोजो सातोरु भूल गए क्या मेगुमी की बॉडी के बारे में। देखो मेगुमी लवर, इस टाइम पे भूलना ही पड़ेगा मेगुमी की बॉडी को। तो गोजो को बैंड बजानी है सुकुना की और सुकुना को बचना है जैसे तैसे। इसके बाद हम देखते हैं सुकुना का चक्र दूसरा टर्न ले चुका है, अभी 2 और टर्न बाकी है। यह बात गोजो को पता चल जाती है और गोजो खतरनाक मोड चालू कर देता है और सुकुना पर अटैक किए ही जा रहा है, मतलब आसपास की चीजें देखे बिना ही सुकुना पर अटैक किए ही जा रहा है। तुम देख ही सकते हो क्या क्या कर रहा है ये बनता भाई। इससे सुकुना की बैंड बजती भी है, पर सुकुना का चक्र एक और बार टर्न ले लेता है। अभी और एक और टर्न की जरूरत है, अगर वो हो गया तो मोहरागा अडेप्ट कर लेगा गोजो के अनलिमिटेड वाइड को, फिर गोजो का डोमेन एक्सप्रेशन कुछ काम कर नहीं रहेगा। और तो और सुकुना पर जो भी गोजो अटैक कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि मोहरागा अडेप्ट कर सकता है, इसलिए वो कुछ अलग ही करने का ट्राई करता है। वो यूज करता है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, जो दूसरी बार यूज करी इस फाइट में। पर सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करके डैमेज को मिनिमाइज कर लेता है। उसके बाद सुकुना ने अपना चक्र वापस से ब्लैक से वाइट कर लिया, मतलब डोमेन एप्लीकेशन बंद कर लिया, और गोजो वही खड़ा होता है और गोजो कुछ अटैक नहीं कर रहा है। गोजो का स्टिल हैजंट एक्सप्लोडेड। इसके बाद हम देखते हैं सुकुना के पीछे से लग गया है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। ये सुकुना के पीछे पूरी बिल्डिंग घूम के आया और गोजो इसका फायदा उठा के सुकुना पर लैंड कर देता है ब्लैक फ्लैश। इसी के साथ ही सुकुना की बैंड बज जाती है और सुकुना बेहोशी हो जाता है वही के वही, और उसका चक्र भी गिर जाता है। पर प्रॉब्लम होती है वो चक्र एक बार स्पिन कर देता है, वहीं पे मोहरागा ने अडेप्ट कर लिया गोजो के अनलिमिटेड वर्ड को, और इसी टाइम पे मोहरागा भी गोजो पर अटैक करने बाहर आ जाता है। और हमारे गोजो के सामने है मोहरागा, जिसने गोजो के सबसे डेंजरस अटैक को अडेप्ट कर लिया है अनलिमिटेड वर्ड को। और गोजो यह मन में सोच रहा है कि मेरी हीलिंग प्रोसेस भी शो हो चुकी है और मेरी कर्ज एनर्जी भी डाउन हो चुकी है। फिर भी गोजो थोड़ी स्माइल करता है और उसे याद आती है तोजी फुजिकोरो की, जिसने उसे इतने लेवल पर पुश किया था। The Landless that comes with the absolute strength। गोजो को सिर्फ मोहरागा सेटिस्फाई कर सकता है फाइट में, तो मोहरागा के साथ गोजो की फाइटिंग स्टार्ट हो जाए। जहाँ गोजो पहले ही उसके मुंह पे 2 खतरनाक पंचेस मार देता है और उसके बाद अपने दोनों हाथ से मोहरागा को पुश करता है, और तुम देख ही सकते हो कैसी हालत हो गई मोहरागा की। सुकुना की तरह इसकी हैंड टू हैंड में तो बैंडी बजा रहा है। सातोरु अपनी कर्स चैंटिंग को करके अपनी कर्स एनर्जी की आउटपुट को बढ़ा रहा है और मोहरागा पे कर्स टेक्निक रिवर्सल मारने ही वाला होता है। तभी उसको रोकने के लिए रैबिट्स का यूज करता है। गोजो उसे कहता है कि अभी भी ब्लैक फ्लैश दर्द कर रहा है, अभी भी आराम ही कर रहे हो क्या। उसके बाद वो मोहरागा पर मार देता है रिवर्सल रेड। इसे सुकुना और मोहरागा दोनों बच जाते हैं। देखो यहाँ पे सुकुना को मोहरागा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गोजो को ऐसा अटैक मार देगा जिसे मोहरागा ने अडॉप्ट ना किया हुआ। रॉन्ग हुआ तो मोहरागा वहीं पे फिनिश। इसके लिए सुकुना क्या करता है, वो आग बुझाने वाली बोतल ही फेंक देता है गोजो पे। उसके बाद गोजो वैसे सुकुना एंड मोहरागा बहुत अच्छी खासी फाइटिंग देखने को मिलती है इन लोगों के बीच में। जहाँ हम देखते हैं सुकुना गोजो के पास नहीं आ रहा, सीधा मोहरागा के साथ लड़वा रहा है और दूर से ही पियर्सिंग ब्लड जैसे अटैक्स करके दूर से ही फाइटिंग कर रहा है। रीजन है कि मोहरागा ने पहले ही गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है, मतलब मोहरागा जो भी पंचेस मारेगा गोजो पर लैंड होंगे ही होंगे, और सुकुना भी कर सकता है, पर वो डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करके। और डोमेन एम्पलीफिकेशन वो यूज अभी नहीं कर सकता क्योंकि वो 10 शैडो टेक्निक यूज कर रहा है। और इधर गोजो ये सोच रहा है कि कैसे इसको मोहरागा को खत्म करूँ, ये और कोई सिक्के हमें यूज नहीं कर रहा सुकुना,
और मेरी इन्फिनिटी भी अडेप्ट कर चुका है और मैंने ब्लू मारे हुए तो बहुत बार अडेप्ट कर चुका होगा शायद से। और रिवर्सल रेड नहीं मारे, रिवर्सल रेड मार के दिखते है, शायद से अडेप्ट ना किया और खत्म हो जाए। और ये 2v1 सिचुएशन है क्लासिक वाली। सुकुना कहते हैं ऐसे वैसे सपने मत पालो, हम करेंगे 2v1 नहीं 3v1। और वो बीस्ट अगीतो को बना देता है, पता नहीं किससे मिश्रण से बनाया, पर बीस्ट अगीतो मोहरागा सुकुना वर्सेस अकेला गोजो। गोजो फ्रैकिंग सातोरु इससे भी घबराता नहीं, और वो कहता है कि तुम इन दोनों के सामने तो खोए हुए बच्चे लग रहे हो भाई। के बाद लीजेंडरी 3v1 बैटल स्टार्ट होती है। 3 मॉन्स्टर टूट पड़ते, एक अकेले मॉन्स्टर पर। एक अकेला मॉन्स्टर वो भी कम नहीं है, उसके पास 6 आइज है। 6 आइज से सारे अटैक्स देखता है और उन्हें अच्छे से डॉज करता है और उन्हें फाइट भी देता है। और मोहरागा पर मार देता है रिवर्सल रेड, जिससे उसे इफेक्ट तो हुआ पर वो फिनिश नहीं हुआ। और गोजो यहाँ सोचता है कि मेरी ये टेक्निक वर्क नहीं करी, अब मुझे इसे सेटल करना पड़ेगा अनलिमिटेड होलो टेक्निक के साथ। देखो बैटल गोजो वैसे सुकुना नहीं रहा, 1v3 बैटल हो चुकी है। तो यूटा कहता है अब मैं लड़ने जाऊंगा। कासुमा कहता है कि रुक जाओ अभी, क्योंकि तुम्हारी बारी से पहले मेरी बारी है। फिर लोग डिस्कशन करते हैं और कहते हैं गोजो को लड़ने दो, वैसा ही कर रहा है, प्लान के हिसाब से सब कुछ सही जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं गोजो पर 2 मॉन्स्टर चुप पड़े हैं, मतलब कि देख सकते हो कि मोहरागा और अगेतो को दोनों को गोजो अकेले संभाल रहा है। तुम देख ही सकते हो कैसे फाइटिंग हो रही है इन लोगों की। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो अगीतो है वो सुकुना ने सबका मिक्सचर करके फ्यूजन करके बनाया है, इसलिए वो सुकुना को हील कर रहा है। तो गोजो को पता चलता है कि मुझे सुकुना को हील करने के लिए, रोकने के लिए मुझे अगीतो को सबसे पहले निपटाना पड़ेगा। और मोहरागा और अगीतो लड़ रहे गोजो के अगेंस्ट और गोजो का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। इस चीज से सुकुना गुस्सा हो जाता है और वो मोहरागा को कहता है कितना वेट कराओगे मुझे, मैं ये देखने तो नहीं आया था भाई तुम्हारा, तुम मेरे में क्या शैडो नहीं हो, तुम मेरे शैडो हो। इसके बाद जो होता है बहुत खतरनाक चीज होती है। इसके बाद हम देखते कि मोहरागा ने एक ही स्लैश में गोजो का हाथ काट दिया है। ये मोहरागा का करने के बाद सुकुना का रिएक्शन देखो, वेरी गुड। अब गोजो 1 हैंडेड हो चुका है, फिर भी वो दोनों मोटर मोहरागा और अगीतो उस पर टूट पड़ते और 1 हैंड से फाइट करता है गोजो भाई, लेजेंडरी चीज। तुम देखो ना सीन ही कैसा है, मतलब उसका एक हाथ कट चुका है, 1v3 सिचुएशन है, फिर भी गोजो तो अपना स्माइली कर रहा है। ये चीज बहुत डेंजरस चीज है भाई। गोजो ने अटैक प्रिपेयर कर लिया है अगीतो को मारने के लिए। वो यूज करता है मैक्सिमम आउटपुट ब्लू और उसे मार देता है एक ही अटैक में। इससे तो सातोरु गोजो हॉलोपर पर मारेगा तब पूरा शिंजुकू कट हो जाएगा भाई। देखो गोजो ने ब्लू मार के अगीतो को निपटा दिया। बैटल हो चुकी है 1v2 सुकुना एंड मोहरागा वर्सेस गोजो फ्रैकिंग सातोरु। इसके बाद सुकुना एंड मोहरागा और गोजो, और गोजो उनके सामने ही खड़ा होता है और गोजो उन दोनों के सामने ही अपना हाथ हिल कर देता है भाई। हमने पहले ही देखा था कि गोजो की कर्ज एनर्जी लो है, तो ऐसा हिल कैसे कर दिया है। तो इसका आंसर है उस गोजो ने 2 ब्लैक फ्लैश यूज करे, उसकी वजह से कि गोजो ने जब 2 ब्लैक फ्लैश मारे तब उसका कंसंट्रेशन और उसकी पावर दोनों ही इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से उसकी कर्ज टेक्निक और रिवर्स कर्ज टेक्निक दोनों ही बढ़ गई। और ये चीज देख के किंग ऑफ कर्जेस सुकुना 1000 साल में पहली बार नर्वस फील करता है। इसके बाद गोजो से ये दोनों मोटर गिरने आ जाते हैं और गोजो पहले ही मोहरागा को ब्लैक फ्लैश मार देता है। तुमने पहले ही बात की है कि गोजो के नॉर्मल प्रैक्टिस भी बहुत खतरनाक होते हैं। यूटा ने खाया और यूटा को उल्टी आ गई थी, और ये तो ब्लैक फ्लैश है बहुत हाई एनर्जी वाला। और ये अटैक मोहरागा को लगा और मोहरागा ने वैसे भी अनलिमिटेड वाइड अडॉप्ट कर लिया है गोजो का। सुकुना को उससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई और अटैक यूज कर दिया तो उसकी बैंड बच जाएगी मोहरागा की। सुकुना गोजो से मोहरागा को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है, पर गोजो उसका हाथ पकड़ के फेंक ही देता है और मोहरागा को उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हमारा गोजो फ्रैकिंग सातोरु उन दोनों पर ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है और दीवार टूट जाती है और दोनों ही चले जाते हैं अंदर बिल्डिंग में। भाई गोजो तो सुकुना और मोहरागा के दोनों की बैंड बजा रहा है एक साथ। मोहरागा की बात तो करनी पड़ेगी भाई, 2 ब्लैक फ्लैशेस खा के भी खड़ा हुआ है भाई, ये इसी की काम बेस्ट है। देखो भाई तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद जो गोजो करता है तुम जेजे के लवर्स को तो पता होगा, और जो नहीं पता वो तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। हमारा गोजो फ्रैकिंग सातोरु चांस करना स्टार्ट कर देता है अपने कर्ज एनर्जी का आउटपुट बढ़ाने के लिए। गोजो कुछ मैसिव तो प्लान कर रहा है, इसके लिए वो अपना कर्ज एनर्जी का आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। इसका पता सुकुना को भी लग रहा है। सुकुना इतना प्रिसाइज है इस चीज में कि गोजो की हाई अमाउंट ऑफ कर्ज एनर्जी निकल रही है, उसी से पता लगा रहा है कि आगे वो क्या अटैक करने वाला है। और उससे पहले देख के तो लग रहा था कि वो पर्पल यूज करेगा, पर उसके बाद में पता चला कि वो रिवर्सल रेड यूज करने वाला है। गोजो उसी का प्रिपरेशन कर रहा है। सुकुना की ये चीज देख के तो नैरेटर भी के उसकी तारीफ कर रहा है भाई, कह सकता है सुकुना की बात। सुकुना तो प्लान भी कर रहता है कि गोजो का रिवर्सल रेड अटैक मोहरागा को अडेप्ट करवाएंगे।
देखो महारागा ने अभी तक ब्लैक फ्लैश पर्पल और रेड को अडेप्ट नहीं किया है, तो सुकुना अपने प्लान के साथ रेडी है उसको रेड अडेप्ट करवाने के लिए। पर हमारा गोजो फ्रैकिंग सातोरु भी अलग प्लान के साथ चल रहा है। वो अपने रिवर्सल अटैक को उन दोनों की मारने की जगह आसमान में हवा में छोड़ देता है। सुकुना महारागा ऊपर चिल्ला के कहता है कि जा उसको फॉलो कर। लोग ये सोच रहे गोजो ने ऊपर क्यों फायर किया भाई, सामने तो एनिमी खड़े थे, उस तरफ क्यों फायर नहीं किया। देखो यार तुम बुद्धू हो मैं बुद्धू हूँ, पर गोजो फ्रैकिंग सातोरु नहीं, उसने बिल्कुल सही किया है। लास्ट चैप्टर में तुम्हें मुझे पता ही है कि अगुतो को ब्लू से डिस्ट्रॉय कर दिया था वो ब्लू अभी खत्म हुआ ही नहीं, वो आसमान में है, उस तरफ गोजो ने रेड छोड़ दिया है। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि रेड और ब्लू मिक्स होते हैं तब गोजो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक एक्टिवेट होती है, होलो पर्पल टेक्निक। ये चीज सुकुना समझ जाता है। सुकुना मोहराका को ऊपर भेजता है रेड को अडेप्ट करने और ब्लू को अपने ऊपर लेने, क्योंकि ब्लू को वो पहले ही अडेप्ट कर चुका है। सुकुना को रियलाइज हो चुका है अगर ये हो गया तो मेरी मोहराका की सबकी फट जाएगी। जहाँ मोहराका को अडेप्ट करने भेजा है वहाँ गोजो उसे रोकने के लिए रेडी है और उस पर पंचिस लैंड करता है। सुकुना भी गोजो को रोकने के लिए बियर्सिंग ब्लड का यूज करता है। गोजो थोड़ा लेट हो जाता है तो पता लगाने में, फिर भी सुकुना को एक पंच मार ही देता है। सुकुना भी लाइक तुम नहीं कर पाएगा बेटा अपना स्पेशल अटैक लॉन्च, और गोजो यहाँ पे चांस पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इस चैंटिंग से वो अपनी कर्स एनर्जी का आउटपुट नहीं बढ़ा रहा है, वो अपने अटैक ब्लू का आउटपुट बढ़ा रहा है। मतलब अब ब्लू का आउटपुट बढ़ चुका है तो सुकुना अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री और यूटा कहता है आई एम सॉरी, अगर मेरे जैसा बर्डन वहाँ पे जाता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। चैप्टर्स में यूटा जब गोजो का हाथ कटा तब जाने की बात कर रहा था। यूटा रियलाइजेस कि गोजो जब अकेला होता है तब अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ पाता है। इधर हम फाइट में देखें तो गोजो का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, रेड और ब्लू मिक्स हो चुका है और गोजो बोलता है पर्पल, और वहाँ शिबुया का सबसे बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे बैंड बज चुकी है पूरे के पूरे शिबुया की, मतलब चिथड़े उड़ा दिए, कुछ छोड़ा नहीं वहाँ पे। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उसमें सुकुना मोहरागा और गोजो खुद भी आ चुका है, मतलब खुद पे डैमेज ले लिया है बंदे ने। यहाँ पे सुकुना की फट चुकी है, उसका हाथ कट चुका है, उसके कपड़े फट चुके हैं, मतलब उसकी बैंड बजा दी गोजो ने, और उसकी हालत देख सकते हो, बर्नआउट फील कर रहा होगा अभी। गोजो के होलो पर्पल ने मोहरागा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। गोजो ने कोई स्पेशल टारगेट नहीं रखा था इसलिए उसको भी डैमेज हुआ है, और वो सुकुना से और मोहराका से तो कम ही डैमेज हुआ है। गोजो ने 4 ब्लैक फ्लैश मारे तो उसका कर्स एनर्जी का आउटपुट तो पहले ही बढ़ा चुका है, मतलब उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक भी सुकुना से ज्यादा है और वो जल्दी हील कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ गोजो स्माइल कर रहा है और रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर रहा है। उसके सामने सुकुना जहाँ उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक भी स्लो है और उसकी बैंड बजी पड़ी है, उसके पास अब मोहरागा भी नहीं है, मतलब यहाँ पे गोजो जीत सकता है। ये सिचुएशन देख के यूजी खुश होता है अपने सेंसे के लिए। यहाँ मांगा का नरेटर भी गोजो सातोरु को विन डिक्लेयर कर चुका है। फाइनली गोजो सातोरु ने किंग ऑफ कर्सिस को घुटनों पर तो ला ही दिया। देखो अभी करंटली सिचुएशन देखी जाए तो पूरी की पूरी गोजो के हाथ में है। के बाद हमें थोड़े फ्लैशबैक के सीन बताए जाते हैं जो एयरपोर्ट पे होते हैं, और इन लोगों की बातों से मुझे ये फ्लैशबैक के सीन लग नहीं रहे हैं, जहाँ गोजो और गेटो होते हैं और गेटो उसे कहता है, और गोजो कैसा दिख रहा है तुम देख ही सकते हो भाई। उनकी थोड़ी बातचीत होती है और यहाँ गोजो कहता है कि ऑनेस्टली अगर उसके पास मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक नहीं भी होती तो भी मैं नहीं जीत पाता। गेटो कहता है मैं तो शौक ही हो गया, ये तुम एडमिट कर रहे हो, मैं उसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। गोजो सातोरु कहता है कि मुझे कोई ऐसी स्ट्रेंजर फीलिंग नहीं है जो छुपानी पड़ी, हमेशा से मेरे और दूसरे लोगों के पीछे गल्प रहा है। अगर वो लोग मुझे अडोर करे फिर भी फ्लावर की तारीफ कर सकते हैं पर तुम उसे समझ नहीं सकते। तो सातोरु मोटा मोटा यही कहना चाहता है कि हमें पता है वो शुरुआत से स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है, इसकी वजह से उसे अलग ही ट्रीट किया जाता था, पर उसे कुछ समझ नहीं सकता था। उसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो सभी लोग मानते थे पर कुछ समझ नहीं सकता था, जेके वो अपनी लिस्ट दिखा रहा है। इसके बाद गोजो कहता है कि मैंने सुकुना से लड़ने की सब कुछ लगा दिया, मेरी फिजिकल ट्रेनिंग, वो सारी टेक्निक, मैंने मेरी एक्सप्लोजिवनेस, क्विक थिंकिंग, अटेम्प्ट एट ह्यूमर, सब कुछ मास्टर कर लिया। इतना काफी नहीं था उसे हराने के लिए। गोजो कांडा यहाँ एडमिट कर रहा है कि मैंने बहुत ट्रेनिंग करी थी उसको मारने के लिए, पर इतना इनफ नहीं हो सका। यहाँ सुकुना का कोट आता है जो वो विल टीच यू अबाउट लव इज, ये खत्म करता है और गोजो कहता है मुझे तो मजा आ गया भाई, मैं तो तुमसे जेलस हो रहा है, तुम्हें तो इस फाइट से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। गोजो कहता है सेटिस्फेक्शन, मेरा तो एक ही डिसअपॉइंट है कि जब मैं सुकुना से लड़ने जा रहा था तब तुम मेरे पीछे स्लैप देने के लिए नहीं थे। इसके बाद गोजो कहता है कि मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कमेंट को फेस करते करते मरा, नहीं कि
ओल्ड एज में मरा। यहाँ इन लोगों की थोड़ी बातचीत रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोजो को सॉर्सरर किंग पसंद ही नहीं थी, उसे भेजा गया था। फिर इन लोगों की बातचीत होती है जहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि जो हमें नया कुछ करना होता है तो हमें नॉर्थ जाना होता है, और हमें वापस अपनी पुराने सेल्फ में लौटना हो तो हमें साउथ जाना होता है। ऐसा कुछ बताते हैं ये लोग। और ये थिंग स्पेशली गोजो के लिए, गोजो कहा जाएगा नॉर्थ जाएगा या साउथ जाएगा। उसके बाद ये ड्रीम है या क्या है, पर ये सारे सीन्स खत्म होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गोजो फ्रेकिंग सातोरु मारा जा चुका है, उसका आधा शरीर जमीन पे पड़ा हुआ है। तुम इस पैनल को देख ही सकते हो कि कितनी डेंजरस पैनल है ये। तो यहाँ पे गोजो सातोरु वर्सेस रोमेन सुकुरा की फाइट में रोमेन सुकुना विंस कर चुका है। पिछले कुछ पैनल में तो हमें पता लग रहा था गोजो जीत रहा है, पर ये कैसे हो गया है, तो हमें पता चलता है कि ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे सुकुना ने माहुरागा का क्लीव अडेप्ट करके उसे वर्ल्ड कटिंग स्लैश में कन्वर्ट करके उसे गोजो पे छोड़ दिया। तो हमने पिछले ही टाइम देखा था कि गोजो जीत रहा था, इसलिए वो केयरलेस हो गया था, उसे ये चीज का पता ही नहीं चला कि सुकुना ने वर्ल्ड कटिंग स्लैश उस पे छोड़ दिया और वो वहीं पे मारा। तो गोजो का हारने का रीजन था कि वो केयरलेस हो गया था, और गोजो सीरीज में पूरे जेजेके में बस 3 बार हारा है। एक तोची से, दूसरा केंजाको और तीसरा सुकुना। तीनों में ही सेम रीजन है क्योंकि गोजो सातोरु केयरलेस हो गया था। बाकी गोजो सातोरु स्ट्रॉन्गेस्ट, और गोजो और सुकुना में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, तो गेगे ने इनडायरेक्टली ही कंफर्म किया है कि गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो अगर केयरलेस नहीं होता तो सुकुना को हरा सकता था। यहाँ पे हम देखते हैं गोजो की हाफ बॉडी खड़ी हुई है, हाफ बॉडी पीछे पड़ी हुई, और यहाँ सुकुना अपना रोला जमा रहा है। भाई बंदा खुश है पूरा और सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, ये किया मैंने, वो किया भाई गोजो को। यहाँ पे आखिरी में सुकुना कहता है कि यू डिड वेल गोजो सातोरु, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें नहीं भूलने वाला। और यहाँ पे चैप्टर 236 की एंडिंग होती है। के बाद भी आगे मांगा है, जिसने फॉलो किया है जब आ रही थी मांगा उसे पता ही है कि क्या चल रहा था गोजो के बारे में सब कुछ। उसने जिसने फॉलो किया है उसको तो मजे है, उसको तो पता ही है सब कुछ। यहाँ पे जेजे के एपिलॉग में ब्यूटा के ग्रैंड किड्स तक स्टोरी पहुंचा दी गई थी, और हमें पता है कि जेजे का पार्ट 2 आ चुका है मांगा में, जहाँ जेजे के मॉड्यूलो से कहा जा रहा है मॉड्यूलो, जहाँ इसके राइटर तो केके ही होने वाला है पर आर्टिस्ट को और होने वाला है यूजी इवासाकी नाम है उसका। और इस मांगा के 4 चैप्टर तो आ ही चुके हैं, 4 या 5 मतलब हो ही जाएंगे। इस मांगा की स्टोरी है 68 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पे एलियंस भी आ चुके हैं, मतलब आगे क्या होगा केके लिखेगा। और इसमें जैसे के पहले चैप्टर में पार्ट 2 में यहाँ गोजो को भी फ्लैशबैक में बताया गया, और यूजी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताया जा रहा है ये गोजो के साथ। और यहाँ पे यूटा के ग्रैंड किड्स है यहाँ पे मेन कैरेक्टर, देखने में मजा आएगा। जो और सुकुना की लेजेंडरी बैटल जब भी एनिमेट होगी तो पूरा इंटरनेट ब्रेक करने वाले, क्योंकि मांगा में ऑलरेडी कर चुकी है, मजे आएंगे। और अभी इसका जेजे के कलिंग गेम आर्क का एनिमे अपडेट आया है, मतलब वो भी आ रहा है जनवरी 2000, मतलब जेजे के कमबैक कर चुकी है। कमेंट में जरूर बता दें तुम गोजो की साइड हो या रोमेन सुकुना की साइड। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।